friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. Today we are going to discuss set of concept. मैंने जीएसटी के ऑलरेडी 2 क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, तो आप जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इलस्ट्रेशंस वहां जाके देख सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा बच्चों को स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है वो है सेट ऑफ। उन्हें सेट ऑफ एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि सेट ऑफ होता कैसे है, करते कैसे हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले किसी को पता है क्या, कोई बोलना चाहेगा कि सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ का बेसिक मीनिंग किसी को पता है क्या होता है? स्पीक, किसी को अगर आता है तो बोलो। अन अनम्यूट करके बोलो किसी को पता है तो। डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेट ऑफ किसको। अच्छा, सेट ऑफ के अलावा एक और नाम सुना है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सुना है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस सर। ये तुमने सिर्फ रट लिया है क्या? मतलब कि ऐसा कि इनपुट अगर अपने पास आउटपुट आईजीएसटी है तो उसमें से इनपुट आईजीएसटी को लेस कर दो, फिर बच जाए तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी से कर दो, फिर भी बच जाए तो इनपुट सीजीएसटी को इनपुट आउटपुट एस सीजीएसटी से कर दो, इनपुट एसजीएसटी का आउटपुट एसजीएसटी से कर दो। ऐसा रट रखा होगा तुमने तभी, है ना? यस सर। नो। हाँ बोलो बोलो, जिसको आता है मेरे को 5 मिनट पहले बताओ किस किसको आता है। क्या कोई बोलना चाहता है क्या? अरे कोई कुछ बोले या मैं बताऊं? नो सर, भैया आप ही बता दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे किसी को सेट ऑफ का मतलब पता है क्या? कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या यहाँ पे? एक बार और पूछ लेता हूँ मैं। सेट नो ऑफ सर। नहीं पता किसी को भी? ठीक है, जीएसटी मतलब तुमने रट रखा है। मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ तुमने जीएसटी में सेट ऑफ के रूल्स रट रखे हैं ना। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि तुमने मेरी 2 क्लास देखी है, क्योंकि मैं अब सारा नहीं बता सकता यहाँ पे। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मेरी वो प्रीवियस क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो जाके आप देख सकते हो, है ना? यस सर। देखो, अब मैं तुम्हें सबसे पहले अगर मैं भी तुम्हें चाहूँ तो मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं कि हाँ ये इसमें से ऐसे सेट ऑफ होता है, उसमें से वैसे सेट ऑफ होता है। अरे एक्चुअली सेट ऑफ क्या होता है पहले ये तो समझो। देखो, सेट ऑफ होता है कि अगर 2 चीजें हैं आपके पास, और अगर सेम नेचर की अगर आपको लग रही है और आप उसको लेस कर सकते हो किसी चीज में से। जैसे आपकी इनकम, आपकी जेब में 100 रुपए है, आपने 40 रुपीज उसमें से एक्सपेंस कर दिए, तो आपके पास क्या, आप उसमें से निकाल सकते हो ना। 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60 बचे ना आपके पास। तो आपने क्या कर दिया, उसमें से लेस करके कुछ एक नेट आउटकम निकाल दिया अपना। समझ में आ रही है चीज? यस सर। तो इसको बोलते हैं, जब यस आपने अपनी इनकम में से कुछ एक्सपेंस माइनस किया ना, तो उस माइनस करने को बोलते हैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना मतलब लेस करना। बेसिक मीनिंग होता है सेट ऑफ का मतलब लेस करके एक नेट आउटपुट जनरेट कर देना कि नेट आउटपुट क्या आ रहा है, उसका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या निकल रहा है उससे। जैसे अपन अब अपना अकाउंट्स में क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले अपन अपनी कुछ इनकम्स आती है अपने पास, है ना? कुछ एक्सपेंस होते हैं अपने बिजनेस के, तो अपन क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस लेस करते हैं, फिर अपने पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। अरे तो सारे तो वो फिगर्स ही है ना, तो फिगर्स में से फिगर्स तो लेस हो ही सकते हैं ना। मतलब आपकी इनकम में से आपने सारे अपने एक्सपेंस लेस कर दिए, तो जो एक्सपेंस आपने लेस किए तो आपने एक्सपेंस को क्या किया, आपने एक्सपेंस को सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ किसके अगेंस्ट किया? सेट ऑफ अपनी इनकम के अगेंस्ट किया। ये समझ में आता है क्या? समझ में आएगा कुछ? यस सर। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ मतलब लेस करके एक नेट आउटपुट निकालना, नेट इनकम, क्या सॉरी नेट इनकम नहीं कह सकता मैं, नेट आउटकम निकालना। किसी चीज में से किसी को लेस कर देना अगर सेम नेचर की है, और फिर कुछ आउटकम निकालना, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। क्लियर है? यस सर। क्लियर। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक बार सिर्फ बेसिक बता दूं कि जीएसटी में सेट ऑफ किसको बोलते हैं, तो देखो, जीएसटी सेट ऑफ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया तो भी चलेगा। जीएसटी में सेट ऑफ का मतलब होता है, हम आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी, 2 चीजें तो आपको पता ही होगी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जो हम सेल करते हैं, तो सेल पे हमको जो जीएसटी कलेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी।
अब तुम्हें ये अगर कंफ्यूजन होता है ना, आउटपुट किसको बोलते हैं, इनपुट किसको बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखने का एक तरीका देखो। सेल करते वक्त अपना स्टॉक क्या होता है, बिजनेस से आउट होता है, बाहर जाता है ना। यस सर। आउट के वक्त क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। और परचेज करते वक्त स्टॉक क्या आता है, इन होता है, अंदर आता है। तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है इनपुट जीएसटी। क्लियर है क्या? अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो जाए ना, सोचना है परचेज में क्या होता है, स्टॉक इन आता है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर इनपुट जीएसटी हम पे करेंगे। और आउटपुट जीएसटी कब कलेक्ट करेंगे, जब हम अपना स्टॉक आउट करेंगे, मतलब सेल करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आता है ना। अब देखो जीएसटी में सेट ऑफ किसको बोलते हैं, जीएसटी में सेट ऑफ का मतलब होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इतना समझ लो बस। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या होता है, अभी के लिए इतना समझ के चलो, काफी है। ठीक है, ये इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें पहले एक मैं एग्जांपल से सारी चीजें समझा दूंगा, बट मैं कुछ एग्जांपल के कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या आएगा अपने। अब मेरे को बताओ, कोई चीज एक्सपेंस कब कहलाती है और कोई चीज एसेट कब कहलाती है, किसी को कुछ आइडिया है क्या रफली? अपन जैसे अभी अपन ने डेप्रिसिएशन तो जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा। एक्सपेक्टेड हो उसे कहते सर एक एसेट। एक मिनट, जब अपन ने कभी दूसरे सब किस। एक मिनट डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें क्या देखा था अपन, जितने भी सौम्या कौन है भाई? सर मैंने बुलाया। अगर जब अपन ने मतलब डेप्रिसिएशन जब अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें एसेट को अपन सारी कॉस्ट जोड़ रहे थे ना, जो भी एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए लग रही थी, है ना। इतना समझ में आता है क्या तुमको? वो भी अपन कॉस्ट को उस पे एसेट के यस पार्ट सर। ही बना रहे थे ना, है ना। और अपन ने वहां देखा था जीएसटी एसेट का पार्ट नहीं होती, क्योंकि उस पे सेट ऑफ अवेलेबल होता है। ये तुमने पढ़ा था ना वहां पे, मैंने तुमको बताया था। इस पे सेट ऑफ मिल जाता है, इसकी क्रेडिट मिल यस जाती है, सर। इसलिए अपन इसको पार्ट नहीं बनाते। अगर सपोज करो वो क्रेडिट नहीं मिलती अपन को, तो वो क्या होता, अपना एक्सपेंस हो जाता। अरे भाई बाद में जाके सेट ऑफ मतलब वो पैसा रिकवर होने वाला है। अब यार, ये नथिंग नथिंग कौन है? अरे नाम ही ऐसे अजीब अजीब लगते हो, नथिंग नथिंग। कोई है क्या, किसी का फ्रेंड है क्या नथिंग नथिंग? वे ज्वाइन करके देख लीजिए। अरे जॉइन ठीक है, नथिंग नथिंग, अरे कैसा नाम है यार। अब ठीक है, तो हमें क्या कह रहा था, अगर जीएसटी का सपोज करो तुम्हें, तुमको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो वो क्या होगा, अपना खर्चा हो जाएगा ना। अरे समझ में आता है क्या? खर्चा होगा तो अपन क्या करते हैं, उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते। अरे क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. क्लियर Yes, मतलब, sir. अरे समझ देखो कैसे। अरे भाई, जैसे सपोज करो 1000 रुपए की, मैं तो छोटी सी कोई अपना, मेरा तो कैलकुलेटर ही मेरी मशीन है। अरे बहुत जरूरी है ये। सपोज करो ये 1000 रुपए का आया, मेरे पास तो 5000 वाला भी है। अब उसमें मैंने जीएसटी पे किया, सपोज कर लो 100 रुपए। अपन डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ते हैं, एसेट पे जीएसटी ऐड नहीं करते, क्योंकि इसका अपन को पता है कि क्या मिलता है, क्रेडिट मिल जाता है, बाद में ये पैसा रिकवर हो जाएगा। तो हम अपनी एसेट की कॉस्ट कितनी लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं। क्लियर है? बट अगर मेरे को ये बाद में जाके पैसा रिकवर नहीं होने वाला, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। तो मेरी एसेट की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1100 रुपए, है What? Yes, sir. 1100। ना। ये क्लियर है ना तुमको? Yes, sir. ये clear है. इतना क्लियर है तो चलो, अब मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा फिर। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, अगर जिसने मेरी अगर फर्स्ट क्लास वॉच करी होगी ना यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें एक चेन बताई थी तुमको। मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अभी सबसे पहले जीएसटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिए, पर एक बार फिर भी मैं तुमको क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है एक तो। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर, पेबल बाय 1% टू गवर्नमेंट, बट रिकवर फ्रॉम अनदर पर्सन। समझ में आती है क्या ये चीज? अरे समझ में आती है क्या ये चीज? यस सर। Yes, sir. यस अरे सर। तुमने मुझे फीस के पैसे दिए, मैंने तुमसे जीएसटी भी लिया, तो वो जीएसटी मेरी तो इनकम हुई नहीं, वो तो मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को गवर्नमेंट को देने।
तो मैंने जो आपसे जीएसटी के नाम पे पैसा लिया वो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो आपने मुझे दिया, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं दिया, आपने मुझे दिया और मैंने मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, आपने मेरे थ्रू गवर्नमेंट को दिया है। क्लियर है ना? Yes, sir. अब देखो जीएसटी का एक और Yes, फीचर sir, होता clear. है, जीएसटी का एक फीचर होता है, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडेड। अभी ये समझाऊंगा, यही मेन है, सारा खेल इसी पे है। जीएसटी जो टैक्स लगता है ना वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है। कोई बताएगा क्या वैल्यू एडिशन किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया क्या वैल्यू एडिशन क्या होता है? No, sir. अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन का नाम सुना है? अरे भाई, एक बिजनेसमैन, अरे वो ने मैंने उसमें बताया था, मिस्टर चिराग क्या करता था, इधर की चीजें उधर करता था, उसको बचपन से आदत थी, इधर से लेता था उधर टिका देता था। तो इसने अपने किसी चीज को प्रोफेशन बना लिया, बोले इसकी इसी चीज का धंधा करूंगा मैं, तो इधर से लूंगा उधर उधर बेचूंगा, ऐसे आदत उन्हें किसी किसी की इधर की बातों को उधर करना, तो ये इधर की चीजों को उधर करता था। तो ये क्या करता था, ये ए से तो करता था परचेज, है ना, और मिस्टर एक्स को कर देता था ये सेल। तो बीच में क्या करता था, अरे बीच में कुछ तो अपना प्रॉफिट भी कमाएगा नहीं है। अगर जैसे 100 रुपए की चीज इसने यहाँ से परचेज करी, 150 में यहाँ पे सेल करी, तो 50 रुपए प्रॉफिट कमाए ना। Yes, sir. तो 50 रुपए क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया इसका। Yes, sir. इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्लियर है? अरे क्लियर हुआ क्या? Yes, sir, Yes, sir. clear. Yes, sir. Clear है. हाँ ठीक है। इतना क्लियर है तो अब चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर सेट ऑफ नहीं होता तो कितनी बड़ी दिक्कतें हो जाती। सेट ऑफ का बेसिक मतलब मैंने तुम्हें बताया, आउटपुट माइनस इनपुट। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो एग्जांपल लेते हैं अपन अपन मैं पूरा एक चेन बनाऊंगा, तुमको अच्छे से समझना अब, है ना। देखो, एक होता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है इधर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, और उसके बाद आता है अल्टीमेट कंज्यूमर। अच्छा, जीएसटी का एक और फीचर होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का है ना, इसका एक और फीचर ये होता है कि अल्टीम मतलब जो एंटायर बर्डन होता है ना टैक्स का, एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन टू अल्टीमेट कंज्यूमर। एक समझ में आई क्या चीज? अरे हम जितना भी टैक्स जिस भी Yes, sir. चीज पे लग रहा है ना, वो सारा अल्टीमेट मतलब लास्ट जो कस्टमर होता है ना उसको पास ऑन कर दिया जाता है। क्योंकि कस्टमर क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, उसके आगे आगे कुछ है ही नहीं, वो आगे किसी को तो बिजनेस तो कर नहीं रहा, वो तो अपने पास रख रहा है। तो सारा टैक्स है ना उस पर लाद दिया जाता है। तो भाई तू तू सह, हम क्यों सह? अरे क्योंकि बिजनेस का एंगल सोचो ना यार, अगर ये बिजनेसमैन लेने लग गया ना अपने ऊपर बर्डन, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर देगा। वो अपने पे थोड़ा ना रखेगा, अरे वो बिजनेस करने बैठा है, वो कमाने बैठा है, ये खर्चे करने बैठा है क्या फालतू के? देखो अब क्या यस हुआ। सर, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। हाँ, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया, पर उसको अगर लगेगा कि मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा। सीधी सी बात है ना, उसको तो पैसा रिकवर करना है। अब ठीक है, क्लियर है? चलो, Yes, sir. अब अपन थोड़ी देर के लिए अज्यूम Yes. करो आप सब हो डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ जी, लेक्चर वन Yes, में sir. बताया था अल्टीमेट कंज्यूमर, अरे गुरजीत मैम ने सब देख के आई है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर अज्यूम करो। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से उसने कुछ गुड्स परचेज किए। तो जो उसने गुड्स परचेज किए ना, वो सपोज करो प्राइस थी उन गुड्स की 1,000 रुपए, और उस पर जीएसटी था। अभी मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में नहीं जा रहा, सिर्फ जीएसटी ले रहा हूँ, है ना। वो मैं बाद में तुमको क्लियर कर दूंगा। तो जीएसटी सपोज करो एट द रेट ऑफ 10% था, तो कितना हो गया, 100 रुपए, है ना। अभी हो गया 1,100 रुपए। मैं तुम्हें सीनेरियो जब का बता रहा हूँ, जब सेट ऑफ नॉट अवेलेबल। क्लियर है? 1100 Yes, Yes, sir, sir. clear. Clear है. अब सेट ऑफ यस अवेलेबल सर। नहीं है तो जीएसटी भी मेरा एक्सपेंस हो गया।
है ना। अब अरे डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया तो अब उसको पता है कि 100 रुपये मेरे को रिकवर नहीं होने वाले, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसकी टोटल परचेज नेट परचेज प्राइस कितनी हो गई, ये हो गई ना नेट परचेज प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। अरे Yes, सबको sir. क्लियर हुआ क्या ये? Yes, sir. अरे भाई मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमको ये वाला जो अमाउंट है ना, ये हमको रिकवर हो जाता है। बट मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में जब बताया था क्योंकि जीएसटी पे सेट ऑफ अवेलेबल होता है, अभी मैं बता रहा हूँ सपोज करो नहीं है तो क्या होता, अगर सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होता तो मेरा ये एक्सपेंस हो जाता ना, क्योंकि आगे जाके मेरे को पैसा मिलने ही नहीं वाला। तो अगर मेरी जेब से गया तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और अगर गुड्स को जैसे एसेट को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो अपन सारी एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, उसी तरह गुड्स के लिए भी होता है, गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं ना, वो सारे गुड्स में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से 100 रुपये भी ऐड हो गए, क्योंकि मेरे को आगे जाके रिकवर नहीं होने वाले। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए परचेज प्राइस हो गई 1100 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल करेगा तो मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन लिख रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट मार्जिन है, इसको कह लो वैल्यू एडिशन, 20% है। तो बताएगा कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। आइडिया क्या किसी को? सर 220 ये रुपीज ऐड हो प्रॉफिट जाएंगे। मार्जिन तो क्या? 220 रुपीज ऐड हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी फाइनली? 1320 रुपये, 1320। 1320। ये क्लियर है? फिर इस पे yes, जीएसटी sir. यस सर। जीएसटी भी ऐड करेगा एट द रेट ऑफ 10%, 132 रुपये आएगा, है ना। यस सर। तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1452। क्लियर? अब तुम ऐसा देख रहे हो क्लियर। यहाँ पे, अरे Yes, sir. तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आई नहीं है यहाँ पे? सर प्राइस बढ़ता जा रहा बहुत ज्यादा। प्राइस तो बढ़ गई, प्राइस तो बढ़ गई, प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ और नजर आ रहा है क्या यहाँ पे? ऐसा बार बार जीएसटी लग रही। हाँ कैसे लग रही बार बार जीएसटी? सर जो जीएसटी ऑलरेडी चार्ज लग गया उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज लग रहा। और सर पहले मैन्युफैक्चर में जीएसटी लगी, फिर हाँ उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटर में भी जीएसटी लगा दी 10%। ऐसे तो वो प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, हाँ जीएसटी तो सर सरकार लेती जा रही है। सही बात है। अब देखो इसके ना 3 बाइफरकेशन हो गए। एक तो हो गया जो 1000, अरे तुम्हें ये समझ में आता है ना, इसमें 1000 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो अपन ने 1000 रुपये परचेज में करे थे, ये वाली परचेज प्राइस, Yes, sir. यस सर। प्लस इसमें 100 रुपये भी इंक्लूडेड है ना। यस सर। यस प्लस सर। इसका प्लस इसका वैल्यू एडिशन बोल दूं मैं, 220 रुपये इंक्लूडेड है ना। Yes, sir. तो अब देखो, अरे ये 1000 रुपये पे तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है ना, अरे यस ऑलरेडी सर। दे चुका ना। इसने इसने तो मैन्युफैक्चरर को दिया, अल्टीमेटली तो कहाँ जाना है, गवर्नमेंट को जाना है, तो ऑलरेडी पे कर चुका। क्लियर है? अब इस केस में क्या हो रहा है, अरे ये बोल रहे हैं 1000 रुपये वापस से रुपए दो, तो गवर्नमेंट बोल रही है वापस से पैसे दे 1000 रुपये। अरे क्यों दूं भाई? अरे क्लियर हुआ क्या? वापस से पैसा देना पड़ रहा है ना। ऐसा क्लियर। क्लियर हुआ? मतलब ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, पहले 1000 रुपये जब खरीदा जब भी दो और बेचा तब भी दो, क्यों दो दो बार क्यों टैक्स देवे? तन्वी आया क्या समझ में, गुरजीत तन्वी? Yes, sir. समझ आ गया. अब देखो, अब 1000 रुपये पे अपने जीएसटी पे किया था 100 रुपये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उस 100 पे भी टैक्स लग रहा है, मतलब ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। अरे तो मतलब यहाँ तो डबल डबल मार पड़ रही है, एक तो जो हमने पहले परचेज पे टैक्स पे किया उसको सेल के टाइम वापस से पे कर दो, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, प्लस टैक्स ऑन टैक्स भी हो गया, तो बहुत ही गलत होता है भाई, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, वो डायरेक्ट टैक्स में लगता है, सरचार्ज कहते हैं उसको, यहाँ नहीं लगता।
ये क्लियर हुआ क्या? Yes, यस sir. सर क्लियर। तो अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन का कहना था कि भाई हम जो सिर्फ टैक्स देना चाहिए ना हमको, बेसिकली वो सिर्फ 220 रुपए पे ही देना चाहिए। हम क्यों पूरे पे दे रहे हैं? सिर्फ वैल्यू एडिशन हमारे, मैंने जितने एक्स्ट्रा में बेचा है, अरे भाई 1 लाख रुपए में मैंने खरीदा, मैंने 1,50,000 में बेचा, अब मैं 1 लाख पे ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका हूँ, तो मैं वापस 1,50,000 पे क्यों करूँ? मैंने 50,000 एक्स्ट्रा लिए तो आप उसका जीएसटी कलेक्ट कर लो मुझसे, बाकी तो रिकवर करने दो। अब समझ में आया क्या जीएसटी रिकवर कैसे होता है? समझ में आई क्या चीज? यस सर। अरे अरे किसी को समझ नहीं आया तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक थे आप, एक थे मिस्टर सौरभ, एक थी सौरभ की फ्रेंड। 10 मिनट बचे हैं इस क्लास को ओवर होने में, तो तुम वापस ज्वाइन कर लेना। Yes, और एक sir. थे फ्रेंड के पापा, सौरभ के पास थे 500 रुपए, सपोज करो है ना, और सौरभ की फ्रेंड को चाहिए थे 500 रुपए, तो इसने क्या किए? 500 रुपए दे दिए, है ना। कुछ दिन हो गए, अब सौरभ बोले यार कैसे रुपए मांगू, जरूरत है मेरे को। बोले यार दे दिया, अब तो देने का नाम ही नहीं ले रही वापस। तो अब क्या हुआ? अब उसने बोला यार मेरे को 600 रुपए की नीड है, अब इसके पास जेब तो खाली इसकी। तो उसने अपने फ्रेंड को बोला भाई मेरे को 600 चाहिए यार, समझ थोड़ा, मेरे को काम है। तो उसने कहा देगा अभी मेरे पास तो नहीं है, तो एक काम कर, मैं अपने पापा को बोलती हूँ, मेरे पापा तेरे को दे देंगे 600 रुपए, है ना। तब सौरभ की अल्टीमेट लाइबिलिटी कितनी वापस देने की? 600 रुपये। अरे काई के 600? अरे फ्रेंड और फ्रेंड के 600 पापा रुपये। तो एक ही, 100. फ्रेंड और फ्रेंड 100 के पापा तो रुपए। एक ही है ना यार। ये मेरे को ये पता समझ था नहीं कोई, पाया। अरे ये मेरे को पता था कोई ना कोई बोलेगा 600 रुपए। अरे मेरे भाई 500 का अपने ऑलरेडी दे गए, तो वो तो रिकवर करोगे ना पहले वापस, नेट में तो 100 रुपए देने ना। 100 rupees. Yes, यस sir. सर। ये क्लियर होता है क्या? तो 500 रुपए रिकवर हो गए ना, ये वाले जो इसने दिए थे, ये तो इसमें रिकवर Yes, हो sir. गए ना। Yes, sir. Clear है अब. तो मैंने जब सर फर्स्ट क्लास में क्लियर। बताया था कि जीएसटी हमको रिकवर हो जाता है, तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ना यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता चलता वो रिकवर कैसे हुआ अमाउंट। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, आपको भी कंफ्यूजन हो जाता है। अरे क्योंकि ना अपन सोचते हैं रिकवर कैसे हो गया, समझ ही नहीं आया, पर वो फील करना पड़ता है, ये फीलिंग मैंने बताई कैसे हुआ। अरे भाई 500 दिए, 600 लिए, अब नेट में 100 ही देना ना, 500 तो मेरी जेब की थे, वो तो रिकवर हो गए ना, जेब में वापस आ गए, समझे। यस सर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिकवर, मतलब वो देना पड़ता बस। तो बस बिजनेसमैन भी सेम चीज बोलता है कि भाई मैंने कुछ अगर एक्स्ट्रा में बेचा है तो उस पर जीएसटी लेना, जिसपे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उस पर क्यों ले रहे हो आप, समझे। Yes, यस sir. सर, आया समझ समझ गया. यस सर। अब ऐसे ही होलसेलर के पास से फिर रिटेलर को बेचेगा आगे, है ना। अभी देखो इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको बेचा? होलसेलर को बेचा। तब होलसेलर का मान लो प्रॉफिट मार्जिन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका प्रॉफिट मार्जिन है सपोज करो 30%। 10%। 30% है, अरे मैं सेट करके लाया हूँ एग्जाम्पल। वैसे 10% भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अरे सब अपना अपना मार्जिन तो जोड़ेंगे ना कुछ तो तो प्रॉफिट फिर तो कमाएंगे कमाएंगे। और सबसे ज्यादा जो Yes, sir. लगता है ना वो रिटेलर कमाता है, मतलब रिटेलर अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, बाकी सब जगह कम रहता है रिटेलर के मुकाबले। अभी तुम डायरेक्ट होलसेलर से चीज लेने जाओगे तो उनको सस्ती मिलती है ना, और रिटेलर से खरीदोगे तो महंगी मिलती है। यस सर। देखो होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन है, अब होलसेलर की प्राइस कितनी हो जाएगी जब ये आगे सेल करेगा? तो इसने कितने में खरीदा? 1452 में खरीदा, 1452 में। इसमें 30% ऐड करेगा तो इसकी प्राइस आएगी 1888, और उस पर जीएसटी आ जाएगा 10%। तो ये कितना हो गया? 189। टोटल प्राइस कितनी हो गई? 188 प्लस 189, 2077। ठीक है। अब रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है आगे, तो सपोज कर लो ये प्राइस है, इसका प्रॉफिट मार्जिन है 40%, तो ये कितने बेचेगा? 2077 में 40% जोड़ देगा तो 2908 आएगा, और जीएसटी इस पे 10%, तो आ जाएगा 291। तो फाइनल प्राइस कितनी आ जाएगी? 2908 प्लस 291, ये आ जाएगी 3199। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3200 रुपये।
है ना। तो अब देखो अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने में चीज मिली है, 1000 रुपए की चीज जो मैन्युफैक्चर से निकली थी वो 3200 रुपए में जाके कस्टमर के पास पहुंच गई। यस सर। और टोटल तुम अगर जीएसटी देखोगे ना, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला, तो देखो एक तो जीएसटी 100 रुपए मिला, 132, फिर 189, फिर 291, तो ये कितना आता है 100 प्लस 132 प्लस 189 प्लस 291, 712 रुपए। ये जीएसटी गवर्नमेंट तुम जीएसटी आया 712 रुपए। और ये सारा का सारा किस पे आया, कंज्यूमर पे आया, क्योंकि इन सब ने तो अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लिया था ना उस जीएसटी को, और अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा ली। तो सारा इफेक्ट किस पे आ गया, अल्टीमेट कंज्यूमर तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अरे ये चीज समझ में आई क्या तुमको? Yes sir. सर आया समझ में। समझ आ गया सर। तो अब देख लो, सेट ऑफ अगर नहीं होता तो क्या हाल होते। जो चीज हमको आज 200-300 में मिल रही है ना, वो 600-700 रुपए में मिलती, 800-1000 रुपए में मिलती। सर 1000 रुपए तक पहुंच जाती। हाँ, तो अब देख लो क्या हाल होता है अगर सेट ऑफ, अगर मैं अभी बता रहा हूँ ये बिना सेट ऑफ की चीजें थी, तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया यार, हम लोगों को लूट रहे हैं यार, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर की तो बैंड बज रही है कुल मिला के। और बोले अब बस बहुत हो गया। अब देखो, अगर जब किसी चीज की ना प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो डिमांड कम होती है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तुम? अब तुम्हें बताता हूँ, देखो डिमांड कम हो गई तो सप्लाई भी Yes, कम sir. होगी। अरे किसी Yes, चीज की sir. डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमी बंद हो जाएगी भाई। कितने लंबे तक, मतलब देखो लॉन्ग होराइजन इफेक्ट कैसे कैसे आते हैं इस पे। तो गवर्नमेंट ने बताया ऐसे हम लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो सबसे पहले ना 2004 में लाया था वैट। पहले वैट था, जीएसटी से पहले वैट का कंसेप्ट, ये इसको बोलते वैल्यू, मतलब जो जब सेट ऑफ के रूल्स आए थे ना उसको, तो उसको वैट का नाम दिया गया था, वैल्यू एडिड टैक्स। तो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, हमको है ना क्या करना चाहिए कि जितना इसने एक्स्ट्रा भेजा है ना 220 रुपए, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेंगे हम। अभी मैं बताता हूँ Yes कैसे sir. होता ऐसा है। ये ना ये क्लास तो होने वाली है बंद, क्योंकि एक बार हो जाए फिर मैं वापस से तुम ज्वाइन करना, फिर समझाता हूँ वो चीज। Yes sir. कंसेप्ट, थैंक यू। अरे मैंने कहा था आज की क्लास नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये तुमने पहले पढ़ा है कि ये सारी चीजें किसने बताई थी क्या तुमको? क्या नो सर। डायरेक्ट रूल बता दिए होंगे? आउटपुट सी जीएसटी, मेरे स्कूल में तो जीएसटी पढ़ाई ही नहीं है, हाँ तो कोई कोई अरे स्किप है ही कर दिया डायरेक्ट। होते हैं। अरे अरे जिन्होंने पढ़ लिया ना उनको भी यही, उन्होंने क्या करे, उन्होंने कर लिया कि आउटपुट, मतलब अगर आउटपुट आईजीएसटी दे रखा है और आपके पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा है तो उसमें से उसको माइनस कर दो, फिर कुछ बैलेंस बच जाए तो फिर देखो। और फिर उनको कंफ्यूज होता था आउटपुट क्या है इनपुट क्या है, फिर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी तीनों चीजें आ जाती है उसमें। तो ये चीजें हो जाती है। Yes. Actually मैंने ऐसा सेटअप पढ़ा ही नहीं था, सेट ऑफ वाला पार्ट छोड़ दिया था। देख उसने सेट ऑफ का पार्ट ही छोड़ दिया, इसने है ना मेरे भरोसे छोड़ा था, बोले मन भी आएंगे पढ़ा के जाएंगे। क्लास कब ओवर होगी रे? 40 मिनट नहीं हुए क्या अपन को? हो गए यार 40 मिनट तो। सर 8 हो मिनट गए बाकी। होने वाला है आई थिंक इसमें। हाँ सर एकदम करेक्ट, अरे मैं करेक्ट ही आपसे वेट था। तब ठीक है। अब देखो इसमें ना, और अगर मैं तुम्हें आगे की चीजें अगर एक बार समझाऊं, तो अल्टीमेटली देखो क्या होता, जैसे इसने 100 रुपए पे अगर बेचा, अगर अब मानो इस पे सेट ऑफ अवेलेबल होता तो कैसे होता। अब सेट ऑफ अवेलेबल होता तो आपको पता है 100 रुपए आपको जाके इनकर मतलब वापस से रिसीव हो जाएंगे आगे जाके। तो अब आपकी कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ 1000 रुपए ही होती। फिफ्थ। यस सर। फिर ये प्रॉफिट मार्जिन जो ऐड करता वो सिर्फ 1000 पे ही करता, है ना। ऐसा अभी मैं ये ना तुमको एक बार, हो जाओ वापस आ जाओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि सेट ऑफ अगर, अरे जैसे ना सेट ऑफ 220 का निकाल लो, तुमको है ना सिर्फ 22 रुपए पे करने हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा मतलब सर जो आपने वैल्यू एडिशन करता है उस पे टैक्स वैल्यू देना पड़ता एडिशन है बस। देना है, वो उसी पे देंगे। अभी हम क्लियर, ये तो हो ही गया ना, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल टैक्स दे रहे थे तो गलत हो जाएगा ना। तो भाई जितना हमने एक्स्ट्रा पे किया ना, हम तो सिर्फ उतने पे पैसा देंगे। तब इसको है ना, इसका एक तो जो होता उस है पर कि टैक्स दिया उसके ऊपर भी टैक्स होता है। हाँ एक तो होता है कि मतलब है ना इसको निकालने के तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप 220 पे डायरेक्ट ही 10% निकाल लो, पर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा डिस्ट्रीब्यूटर भाई तो अपना बिल बना, तो इनवॉइस बनाएगा अपना, तो तू तो इनवॉइस बना, प्लस तूने तेरी परचेस में जितना टैक्स पे किया था ना उसको लेस कर ले। इन्होंने सिस्टम बनाया, उसके पीछे बहुत रीजंस थे।
ताकि इससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया और बहुत इन डिटेल है तो अपन उसमें नहीं जाते। तुम तो समझो कि इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि सब अपने अपने लेवल पे इनवॉइस बनाएंगे, प्लस उन्होंने जो परचेजेस करी है उस परचेज का वो ले लेंगे, सेट ऑफ मार लेंगे। सेट ऑफ को टेक्निकली बोलते हैं क्रेडिट। अब देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर तुमने एक वर्ड सुना होगा ना तो कैसा आया, ये मेरी क्या है, मैंने परचेज करी, तो परचेज से क्या होता है, इनपुट आता है, मतलब मेरे पास गुड्स आए ना, तो इनपुट में मैंने टैक्स पे किया तो इसलिए इसको बोलते हैं अच्छा। जीएसटी, इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स को मैंने सेट ऑफ कर लिया और सेट ऑफ का नाम देते क्रेडिट, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट पे जो टैक्स लिया उसको क्रेडिट ले लो, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बोल के आप बोल दो सेट ऑफ कर लो इनपुट टैक्स को। ऐसा। ये क्लास पता नहीं खत्म क्यों नहीं हो रही। ठीक है, मैं चलो पढ़ाता हूँ। सेट ऑफ, अगर देखो अब सेट ऑफ, जैसे इसमें प्राइस कितनी पहुंच गई थी, जीएसटी तो इसमें 2 मिनट 712 बाकी रुपए है। था। अच्छा 2 मिनट है, तो तुम्हारे पास भी टाइम आता है क्या लिखा हुआ? नो सर, हम देखे थे जब ज्वाइन हुआ था क्लास कितने बजे थे अच्छा, तो। ठीक है। तो इसमें देखो जीएसटी 712 रुपए आया था और अल्टीमेट प्राइस 3200 रुपये हो गई थी। अब देखो सेट ऑफ अवेलेबल होता तो कैसे प्राइसेस रिड्यूस होती। सेट ऑफ अवेलेबल, तो वही मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर। अरे तुमने चेन कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी ना, ये बिजनेस स्टडीज में आती ऐसा है। बीएसटी में पढ़ी। हाँ बिजनेस में आती ऐसा है। बीएसटी पिछले में साल पढ़ी। पढ़ी थी हमने ये। क्या 10th में पढ़ ली थी? ये सर मतलब मेरे एक मैम ने समझाई पता है, एक्सटर्नल। तो 11th में पढ़ी मैंने। बीएसटी में पढ़ते हैं लोग तो। वैसे क्या बोलते हैं चेन को, वैसे नाम क्या होता है मैं तो नाम ही नहीं पता मेरे को। मेरे को तो अंदर के कंटेंट पता है क्या होता है, पर इसका कुछ, इस चेन को कुछ तो बोलते होंगे यार। सर ट्रेड में था जी ये। हाँ ये ट्रेड ट्रेड, टॉपिक था उसमें। हाँ उसमें ही होता है। कॉमर्स एंड ट्रेड। अरे तो पूरी चेन तो क्या सबको पता है, पर उसका एक टर्मिनोलॉजी क्या बोलता है, आई डोंट नो, छोड़ो। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऐसे कुछ बोल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे चेन, कुछ बोलते थे। डिस्ट्रीब्यूशन चेन ही बोलता हूँ। प्रोडक्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन चेन, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यही तो वर्ड ढूंढ रहे थे हम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, टू रिटेलर, टू तो अल्टीमेट, कंज्यूमर। अल्टीमेट कस्टमर, जो अपन है कस्से मर जाते हैं। इतना इतना सारा बर्डन अपने पे ऐसा। पास ऑफ कर देते हैं यार। कस्टमर को सोचो तो सही, कष्ट से ही मर जाता है वो तो, इसलिए उसका नाम भी सोच समझ के रखा है कस्टमर, कष्ट से मरने वाला। यस सबसे ज्यादा सर। कष्ट झेलने वाला। अल्टीमेट कंज्यूमर, तो इन्होंने क्या, कस्टमर अच्छा नहीं लगता तो इन्होंने बोला कंज्यूमर कर दो। ऐसा। अरे ये रिकॉर्ड हो रही है, क्लास नहीं हो रही यार। हाँ हो रही है भाई, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो क्लास। शो तो कर रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ हो रही है, हो रही है। और देखो, अब देखो जीएसटी अगर मतलब सेट ऑफ अवेलेबल होता तो कैसे होता। सपोज करो आप डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी देर के लिए, परचेज प्राइस क्या होती, मतलब ये तो 1000 रुपये में बेच रहा है यस सर। और जीएसटी वही 10%, तो कितना हो गया, 1100। 1100। यस सर। बट इसके लिए प्राइस कितनी होगी, 1000। परचेज प्राइस 1000 ही होगी, 100। 1000 ही होगी। अरे क्लियर है कि 1000 रुपये होगी, क्योंकि वो यस सर। ऐसा। जीएसटी का पैसा 100 रुपये अपन को आगे जाके मिल जाएगा, है ना। एक को मैं ना एक काम करता हूँ, लिखूँ मैं यहाँ तो लिखूँ 100 रुपये। अब देखो ये इसका वही प्रॉफिट मार्जिन अपन लेके चलते हैं 20%। ऐसा। तो अब ये प्राइस इसके लिए कितनी हो जाती है, सेलिंग प्राइस 1000 प्लस 20% कितना हो गया, 1000 का 20%, 212, 1200। 1200 रुपये। ऐसा। और वही जीएसटी 10%, 20 रुपए। 120 रुपये, तो ये आ गया 1320 रुपये।
है ना? यस सर। तो 20 लेंगे या 20 लेंगे? अरे जीएसटी तो अपन तो कस्टमर, अरे इसके लिए कस्टमर कौन हो गया, इसके लिए कस्टमर होलसेलर हो गया ना, तो होलसेलर से तो 120 रुपए कलेक्ट अच्छा। करेगा। तो दूसरी अरे होगा। पता है क्या, अरे अपन तो, अरे इनवॉइस तो वो पूरे से अच्छा। होता है, एंटायर बर्डन कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का कंज्यूमर कौन है, होलसेलर है, तो वो तो पास ऑन कर देगा ना। बट इस, अरे ये थोड़ा समझ में आई क्या चीज? यस तो सर। मुझे ये समझ में नहीं आया सर, सुनिए। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे 1000 रुपए आप पहले उस पर लग गया जीएसटी, तो फिर से 1000 रुपए पे जीएसटी लगेगी? कहाँ दे रहे हैं, अरे भाई इसमें क्या इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तुम बताओ डिस्ट्रीब्यूटर को कितने पे करने गवर्नमेंट को? तो 120। जो वैल्यू 120 रुपए पे करने। अरे यस सर। yes, अरे sir. तुमको ऐसे समझ नहीं आया तो मान के चलो ये जितने पे सेल कर रहा है ना, एक 1200 रुपए में Yes, सेल sir. किया, लाइबिलिटी कितनी बनती है 120 रुपए की, तो इसको 120 रुपए पे करने हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे हो जाएंगे। 100 रुपए ऑलरेडी दे चुका, अरे क्लियर है क्या, 100 रुपए तो दे चुका ना, Yes, sir. यस सर। Clear. 100 रुपए फिर दे चुका 20 है, रुपीज देना। वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 20। 200 रुपीज। सर। अरे वैल्यू एडिशन प्राइस पे कितना हुआ, 20%, 200 रुपए हुआ ना 1000 पे। Yes, sir. यस 1200 रुपए के। 200 पे 10% लगा लो, कितना आएगा जीएसटी, कितना आएगा इस पे, 20 रुपए। तो इसकी नेट टैक्स यस। Yes, sir. लाइबिलिटी यही है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देना है, 20 रुपए देना है। देख लो टोटल कितना पे कर दिया, वो 120 आ गया, 100 ये, 20 ये आ गया ना 120। Yes, sir. आप आगे समझ रहे हो? यस सर, अब समझ में आ गया। पर 120 इसने पास ऑन तो होलसेलर को कर दिया ना पूरे। अरे, अरे तुम ये मान के चलो ना, वही तो इसने तो रिकवर कर लिए ना 120 में से, अगर इसने 100 रुपए आगे पे करे तो अब 100 रुपए वापस से रिकवर कर लिए, ज्यादा कितने कमाए, 20 रुपए कमाए, तो 20 रुपए वापस से गवर्नमेंट को दे दिए। क्लियर हुआ क्या, ये अपनी जेब से कुछ नहीं देगा भाई, ये मान के चलो बिजनेस कर रहा है ये, Yes, अब sir. 1 रुपया नहीं देने वाला, जैसे अगर इसने अपनी जेब से रुपया दिया ना तो वापस से प्राइस बढ़ा देगा ये। समझ में आया? Yes, sir. आप किससे क्लियर है? हाँ क्रिस्टल ऐसे क्लियर। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही अगर इसकी जेब में, अगर वो उसने, तुम तो बोल रहे हो कि अगर इसने बर्डन ले लिया ना तो ये प्राइस वापस 1200 की जगह कुछ और प्राइस हो जाती, जो अपन पहले देख के आए, क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड कर रहे थे। यहाँ कॉस्ट में ऐड ही नहीं कर रहा वो उसको, अरे उसको आगे जाके 100 रुपये रिकवर हो गए ना। 120 रुपये जब उसने होलसेलर से लिए, तो 100 रुपये तो उसने वही लिए ना जो उसने दिए, आगे दे दिए थे गवर्नमेंट को, तो 100 तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सिर्फ 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, तो 20 दे दिए वापस से। तो अल्टीमेटली कितना गया, 100 रुपये तो पहले चला गया, प्लस 20 रुपये अभी भी चला गया, इसकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना, इसमें तो जीरो गया इसकी जेब से, तो आप देखोगे तो। Yes, sir. यस। क्लियर है क्या ये? यस सर, अब Yes, sir. आप क्लियर क्लियर है। है? अल्टीमेट बर्डन, एंटायर बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे पास ऑन हो गया। इसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन था, होलसेलर था, तो होलसेलर को 120 रुपये टिका गया ये। बोल देना। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर के लिए प्राइस हुई 1200 रुपये, अब उसको भी पता है मेरे को 120 रुपये की क्रेडिट मिल जाएगी, मतलब सेट ऑफ करने को मिल जाएगा, तो 120 में अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 30%। आज आई थिंक क्लास 30%. हो रही है, पता नहीं क्या बात है। क्लास ओवर ही नहीं। अरे वो मैंने इस वाले अपने चैनल से फर्स्ट टाइम करी है ना, तो हो सकता है नहीं हो, क्या पता। Yes, इसका sir. प्रॉफिट सही है सर, मार्जिन, नहीं होगा तो? हाँ बढ़िया है, लगातार चलती रहनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन 30%, तो अब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 1200 में 30% ऐड कर लो, 360, तो ये हो गई 1560 Yes, sir. प्लस जीएसटी Yes, sir. 156, 1560 प्लस 156, ये कितना हो गया, 1716, है ना? Yes, sir. प्रॉफिट मार्जिन 30% में लिख देता हूँ 360। तब अल्टीमेट ये कितना देगा गवर्नमेंट को, ये देगा 36 रुपये। अब निकाल लो तुम Yes, sir. 36 रुपये, 156 की इसकी आउटपुट टैक्स जिसने जितना कलेक्ट किया उसमें से 120 लेस कर दो, कितना आएगा, 36 रुपीज ही आएगा। क्लियर है क्या? यस सर, Yes, sir. क्लियर Clear. है। और वैसे समझना है तो अब समझ लो कि भाई 120 तो मैं पे कर चुका, मैंने 156 कलेक्ट किए, तो 120 तो पहले मैंने अपनी रिकवर कर लिए पैसे, प्लस एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना हुआ 360 का, तो उस पर आ गया टैक्स। क्लियर है? आई Yes, sir. थिंक Clear है. होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको पहले बताया कि कैसे होता था।
है ना। अब अब देखो सर Yes, बहुत sir. क्लियर है। अब 1716, अब ये इसके लिए इसका प्रॉफिट मार्जिन था 40%, मतलब 40%. 1560, इसके लिए प्राइस थी, इसका 40% हो गया 624 रुपीज। ये कैसे आया 1560 का 40%, है ना 624। तो इसके लिए प्राइस कितनी हो गई 2184। ये क्लियर है क्या। ऐसा क्लियर। प्लस इस पे जीएसटी, आएगा 219 रुपए। तो 200 2184 प्लस 219, ये हो गया 2403। और ये 2403 की बिलिंग हो गई अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो अब देख लो कहाँ 32 रुपए अपन दे रहे थे पहले वाले केस, ऐसा जीएसटी नहीं था, कहाँ गया वो केस। हाँ ये रहा 32 रुपए, है ना। और जब सेट ऑफ अवेलेबल है तो ऐसा कहाँ ये चीज 2403 में आ गई, समझे। Yes, sir. समझ ऐसा गए. तो इतना फर्क आ गया। बट इसमें भी क्या हुआ, अब इसमें भी तुम देखोगे ना, अरे हर स्टेज पे जितना भी जीएसटी पे किया है ना सबने, देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया, 100 रुपये दे दिया गवर्नमेंट को। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना दिया, 20 रुपये दिया। ऐसा होलसेलर ने गवर्नमेंट को 36 रुपये दिया। ऐसा और ये कितना देगा, इसका निकाल लो, 624 का ही देगा। एक मिनट, 156 माइनस 219 माइनस 156 हो जाएगा। अरे 163 लिख रहा हूँ मैं ना। अगर तुम वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल लो, 219 माइनस 156 कर लो, 63 रुपीज ही आएगा। ऐसा ये मैंने 163 नहीं, 63 है ये, 624 का 10%, 63 रुपीज, ठीक है। ऐसा Yes, sir. तो अब इन सबको ऐड कर लो तुम, ये 219 रुपये आ जाएंगे। 100 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 63, कर लो ऐड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 219 100 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 63, 219। और अल्टीमेट बर्डन किसके पास चला गया, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास, सारा जीएसटी ट्रांसफर हो गया और वो गवर्नमेंट को भी चला गया। वो प्लस प्राइजेस भी कम हो गई। मैजिक देख रहे हो कितना सोच समझ के बनाई गई है चीजें। कि ऐसा सारा Yes, sir. सारा बर्डन पास ऑन भी हो जाए, प्राइजेस भी कम हो जाए, जनता भी खुश, सरकार भी खुश। अब तुमको लगेगा कि यार पहले वाले केस में तो गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू क्यों छोड़ रही है। अरे भाई गवर्नमेंट पब्लिक से बनती है, पब्लिक गवर्नमेंट से नहीं बनती। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बैठी है, Yes, sir. ऐसा ठीक है। और इस केस में ये भी है कि पहले है ना, जब प्राइसेस ज्यादा थी तो लोग कम खरीदेंगे, तो अरे यार 100 में से 90 लोग तो छोड़ देंगे ना उस चीज को, कि नहीं खरीदी, उनकी बस की बाहर की बात है, सिर्फ 10 लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे चीज को। बट अब तो फिर रेवेन्यू भी कम मिलेगा। प्राइसेस कम होंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, बट वो कम रेवेन्यू पे भी ज्यादा लोग आएंगे, तो तुम सोचो रेवेन्यू कितना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों का इफेक्ट आ गया ना, रेवेन्यू तो कम हुआ बट लोग ज्यादा हो गए, और इतने ज्यादा हो गए कि रेवेन्यू अपना आप बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कुछ गवर्नमेंट को फायदा हुआ है, फायदा ही हुआ। ठीक है। समझ में आया कि अब Yes, जीएसटी में सेट ऑफ किसको वो बोलते हैं, क्यों जरूरी है। नहीं तो क्या होता था, रट लो कि ऐसे ऐसे सेट ऑफ होता है, क्यों होता है, रीजन तो होता होगा ना, सेट ऑफ देने के पीछे रीजन क्या था। तो ये रीजन था जिससे भाई प्राइसेस रिड्यूस हो, लोगों के पास बिजनेसमैन अच्छे से वो करे, अपना बिजनेस कर पाए, ना कि वो ब्लैक मार्केटिंग करे। क्योंकि क्या होगा यार, वो भी सोचेगा अगर मेरे को खुद को अगर बर्डन लेना है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट बढ़ाऊंगा। कहीं पे तो होता है सेटिंग कर लेते हैं आपस में, तो बोले नहीं करना, चलो ब्लैक मार्केटिंग में, तू मेरे को इनवॉइस मत दे, मैं आगे इनवॉइस नहीं दूंगा, मैं अपने मन से बेचता हूँ। इसमें पता ही नहीं चलेगा, बीच में पैसा खा गया, पूरी चेन चल जाती थी भाई। ब्लैक मार्केटिंग ऐसी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, तो बहुत चीजें सोची गई, फिर इसको लाया गया, मतलब बहुत हद तक कंट्रोल की गई है ब्लैक मार्केटिंग, फिर भी होती है, उन गवर्नमेंट को भी पता है होती है, होती रहेगी। बट हाँ फिर भी कुछ तरीके लाए गए जिससे इकोनॉमी थोड़ी अच्छी बैलेंस बनी रहे, लोग कंज्यूम करते रहे चीजों को, उनकी परचेजिंग पावर में रहे चीजें, ठीक है। ऐसा
तो अगर अब मैं तुम्हें अब ऐसे बताऊं कि ये तो मैंने तुम्हें आईटीसी का कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे होता, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं प्यार से, सेट ऑफ को। जो आप इनपुट, अब क्या होगा, इनपुट जीएसटी परचेज पे अगर किसी के लिए जिसने परचेज किया है तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और सेल पे क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी आउटपुट जीएसटी था उसमें से इसने इनपुट जीएसटी लेस कर दिया, और कुछ अगर बच रहा है तो वो पे हो गया। क्लियर है? यस सर, Yes, sir, क्लियर है clear. सर। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है तो सेट ऑफ कैसे होता है। सबसे पहले मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम पिक्चर वो ले आओ, दो चीजें ले आओ, सीजीएसटी एसजीएसटी को, एक बार आईजीएसटी को साइड में रखो। तो सीजीएसटी का आपके पास जितनी भी सीजीएसटी ना इनपुट पे आपकी परचेजेस पे जो भी सीजीएसटी आपको आपने पे किया है ना, उसका सेट ऑफ सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से मिलेगा, और एसजीएसटी का सेट ऑफ सिर्फ आउटपुट एसजीएसटी से मिलेगा। क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी से ले लो और एसजीएसटी का सीजीएसटी से ले लो, ये चीज अलाउड नहीं है। अब ये रूल्स है, गवर्नमेंट ने सोच समझ के बनाए। सर पहले अलाउड था। अलाउड नहीं था, अरे भाई सीजीएसटी जो रेवेन्यू है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये इंटर पर क्रॉस सर दोनों का अमाउंट तो बिल्कुल सेम रहता ना, अमाउंट सेम रहता दोनों है। का अमाउंट तो सेम। अरे अमाउंट तो सेम, किसका कौन सा अमाउंट सेम रहता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का सेम रहता है ना। अरे बट इन्होंने यस सर। मैनर डिटरमाइन कर दिया कि आपको इसी तरीके से लेनी है ताकि गड़बड़ ना हो, लोगों को ध्यान में रहे कि सीजीएसटी हाँ सीजीएसटी सर। सेटअप होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी सेटअप होगा, चीजों को आसान बनाने के लिए। नहीं तो कोई पता चले कोई सीजीएसटी को एसजीएसटी से मार रहा है, कोई एसजीएसटी को सीजीएसटी से मार रहा है, कोई किसी का वही नहीं, एक स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा ना चीजों को। नहीं तो सब, अरे दुनिया में यस सर। करोड़ों, भारत में करोड़ों लोग हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे नहीं तो। फिर कंपेयर करने में भी दिक्कत होगी। हाँ, तो सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से अलाउड है, मतलब आपके पास अगर कुछ सीजीएसटी आउटपुट पड़ा है तो वो सिर्फ सीजीएसटी इनपुट, उसमें से सिर्फ सीजीएसटी इनपुट लेस होगा। और एसजीएसटी का आउटपुट आउटपुट पड़ा है तो उसमें से एसजीएसटी का इनपुट लेस होगा। ये चीज समझ में आती है क्या? क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, सीजीएसटी के आउटपुट को आप एसजीएसटी के इनपुट से सेट नहीं कर सकते। अरे क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है क्या? यस सर। ऑल क्लियर? हाँ मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसको कहते हैं ना सीजीएसटी एसजीएसटी, बताऊँ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूअल मॉडल। अरे तो मैं ये ज्यादा हो जाता थोड़ा, बट इंडिया में ना तीन तरीके के जीएसटी है, एसजीएसटी सीजीएसटी, सॉरी सीजी हाँ एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को तो बोलते हैं ड्यूअल मॉडल, और आईजीएसटी इंडिया का यूनिक फीचर है। ठीक है, यस सर, इसमें दोनों होते हैं क्या? यस सर। सर। तो इसमें ड्यूअल, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होता है ना आईजीएसटी में। हाँ वो होता दोनों है, वो आगे की बातें हैं। अभी तुम्हारी 11th क्लास के लिए इतना काफी है। उसके भी मैनर बहुत अलग अलग है। आईजीएसटी में एक पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जाता है मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पे डेस्टिनेशन वाला पार्ट है। वैल्यू एड जो जीएसटी ना वो डेस्टिनेशन वाली स्टेट को मिलता है। अब ये चीजें तुम्हारे नहीं है तो इतना डीप में मत जाओ, ठीक है? मैंने जितना काम का था, मतलब जो तुमको समझना चाहिए था वो मैंने तुमको बताया। और ये तो मैंने तुमको ज्यादा ही बताया क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को, मैंने बहुत बच्चों ने बोला था कि नहीं आ रहा यार। तब आई थिंक तुम्हें अब समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भी देखा था यस कि सर, समझ में आ गया। तब सिर्फ ये बढ़ाते थे कि ये रूल है, इसको ऐसे सेटअप कर लो, उसको वैसे कर लो। बट अब तो ये चीज समझ में आई क्या? सीजीएसटी सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से होगा, क्रॉस भी नहीं होंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं हो सकता, एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। अब ये क्लियर है तो एक और स्टेप आगे चलो। अब देखो, अब पिक्चर में तीन चीजें आ गई है। इनपुट जीएसटी में आपके पास है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब है ना, ये ऑर्डर ध्यान से देख लेना, कि बुक में पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने इसकी समरी बना दी है। अब बुक में तुम पढ़ने बैठोगे तो मैं लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास इनपुट का आईजीएसटी पड़ा है, ध्यान से सुनना, है ना? मैं एक एग्जांपल ले लूंगा आगे, एग्जांपल के थ्रू मैं सीएस ग्रेवाल के लूँ, जो किताब का लूँ वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, मैं ले लूंगा वो, अभी शायद आज तो नहीं हो पाएगा, अभी तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, वो अपन कल ले लेंगे या मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब देखो इनपुट आईजीएसटी Yes. का कुछ पड़ा है, तो सबसे पहले अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी ना, तो वो सेटअप करो। ऐसा क्लियर हुआ क्या? अरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं क्या ये ऐसा चीज? क्लियर, आज जैसे सपोज करो, ऐसा एग्जांपल के थ्रू समझा दो। हाँ एग्जाम्पल ही लेता हूँ एक बार, यहाँ मैं ले लेता हूँ मेरी इनपुट और यहाँ आउटपुट। सपोज करो इनपुट आईजीएसटी मेरे पास पड़ा है 1 लाख रुपए पड़ा है ना? ऐसा आउटपुट आईजीएसटी है ना, जो मैंने लोगों से कलेक्ट किया, वो सिर्फ 70,000 रुपये हुआ। ठीक है, और मेरे पास कुछ आउटपुट सीजीएसटी भी था, ये मानो। ऐसा 15,000। हाँ मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ, नहीं मैं इसको 15 नहीं मान के ना, इसको कर देता हूँ मैं 20,000। 20. और Yes, sir. एसजीएसटी था 10,000, है ना? 20. Yes, sir. तो अब सबसे पहले जो 1 लाख रुपए है ना, वो सेट ऑफ होगा आपका Yes. आउटपुट आईजीएसटी से फर्स्ट। तो बैलेंस कितना बचा? 15. 30,000 बढ़ गया आपके पास इनपुट का बैलेंस। Yes, sir. अब 30,000 को आप चाहो तो 20,000 इधर डाल दो, इसमें से 10,000 इधर डाल दो, ये आपके ऊपर है। अब बुक में दे रखा है, ऑर्डर पर मैं जो सही चीज है ना वो बता रहा हूँ। जो आपके पास अगर बैलेंस इनपुट आईजीएसटी बच जाता है ना, तो आप उसको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सेट ऑफ कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जिस रेशियो में करना है ना उसमें करो। अरे 30 में से आपको चाहिए ना, तो मैं आपको चाहिए कि भाई मैं तो 10 इधर करूंगा। अब मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे सेट किया कि 20 पूरा हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। बट अगर ये सपोज करो कि अगर इसमें लेता, ये भी मान लो ये भी 20 होता, सपोज करो, है ना? तो अब आपकी इच्छा हो तो 20 इधर से कर लो, फिर 10 इधर से कर लो, या 20 इधर से कर लो, 10 इधर से कर लो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तेरी इच्छा कोई सा भी रेशो। अरे तेरे को तो सर तेरे को 15-15 हजार दोनों में यूज करना है, तो तू 15-15 कर। तेरे को 5,000 एक में करने, 25,000 एक में करने, अरे जो भी इच्छा हो वैसे करो, ये गवर्नमेंट बोलती है। बट फर्स्टली इनपुट आईजीएसटी अगर आउटपुट आईजीएसटी, तो उसमें तो सेटअप होगा ही होगा। उसके बाद ऐसा करना है तो आपको किसी भी ऑर्डर में कर लो, अगर कुछ बचा हुआ इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट है तो। ये क्लियर है क्या? अरे क्लियर हुआ क्या? ये किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो। ऐसा क्लियर। सबको clear क्लियर है. है? सबको क्लियर है क्या? देखो मैं चाहूँ ना, तो इस 30,000 को या तो मैं फर्स्ट इसमें से कर दूं 20,000, ये मैंने सेट ऑफ कर दिए, तो मेरे पास 10,000 बचे। 10 मैंने इधर से कर दिए, 20 इधर से कर दिए। या मैं चाहूँ तो 20 इधर से कर दूं, फिर 10 इधर से कर दूं। या मैं चाहूँ तो इधर से भी 15 कर दूं, इधर से भी 15 कर दूं। Yes, sir. Clear है ये. कैसे भी करो, पर अब टीएस ग्रेवाल साहब, टीएस ग्रेवाल सर की बुक चलती है ना पूरे इंडिया में, वो बोलते हैं Yes, कि sir. उनकी बुक में ऐसा लिखा है कि पहले आप इनपुट आईजीएसटी का आउटपुट आईजीएसटी से करो, फिर सेकंड ऑर्डर आता है इनपुट सीजीएसटी से करो, फिर आता है फिर भी कुछ बच जाए तो आउटपुट एसजीएसटी से कर लो। उन्होंने थोड़ा Yes, sir. यही दिक्कत हो रहा था. उन्होंने थोड़ा सिंप्लिसिटी कर दिया बच्चों के लिए कि हाँ ऐसा कर लो यार, चलो छोड़ो, इतना कौन जाए झंझट में। उन्होंने एक रूल ही बना दिया, उन्होंने खुद का रूल बना दिया कि सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी तो आउटपुट आईजीएसटी तो फिक्स ही है, पहले तो इससे ही होगा। फिर अगर इनपुट आईजीएसटी का कुछ बैलेंस बचता है तो फिर उसको आप पहले आउटपुट सीजीएसटी से कर लो, फिर अगर फिर भी बच जाता है तो आउटपुट एसजीएसटी से कर लो। ये मैंने ना इधर लिखा है, मैंने 2 स्लाइड बनाई है, एक तो ये वाली और जो एक आपकी बुक में है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एनी एनी लिखा है यहाँ पे, कैसे भी कर लो। बट जो आपकी बुक में है, फर्स्ट इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे। क्लियर? Yes, sir. क्या Clear है. इसमें कोई डाउट ऐसा मुझे क्लियर। लिखा है. है ना? अब आपके पास Yes. कुछ इनपुट सीजीएसटी भी होगी। अरे भाई आपने कुछ लोकल परचेजेस भी करी होगी, मतलब इंट्रा स्टेट। आईजीएसटी तो इंटर स्टेट पे आता है, ऐसा इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, तो ये भी कुछ परचेजेस तो रही होगी ना बिजनेस की। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था सीजीएसटी सीजीएसटी से होता है, प्लस
अगर आपके पास सीजीएसटी आउटपुट को सेट करने के बाद भी अगर सीजीएसटी इनपुट का कुछ बैलेंस बच जाता है तो आप उसको आईजीएसटी में सेट ऑफ कर सकते हो। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास इनपुट सीजीएसटी था 50,000 रुपये, है ना। आउटपुट में था एक तो आईजीएसटी था और एक सीजीएसटी था। तो ये सीजीएसटी जो था ना वो था 30,000 रुपये और ये था, ये भी सब ये करता 40,000 रुपये, है ना। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यस सर तो सबसे पहले तो ये 50,000 में से सबसे पहले तो होगा सीजीएसटी में 30,000 रुपये, है ना। तो बचा बैलेंस कितना बचेगा? 20,000। अब 20,000 को इधर से एडजस्ट कर लो तो आईजीएसटी का बैलेंस कितना बच जाएगा? 20,000। क्लियर है क्या? क्लियर है? ऐसा क्लियर। और ऐसे सेम एसजीएसटी का भी है। पहले एसजीएसटी में से होगा, फिर कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी में से होगा। आया क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा Yes, समझ sir. में आ थोड़ा थोड़ा ही आया क्या अभी भी? क्या इधर डाउट? आ गया समझ। डाउट क्या है? गया। पहले ये बताओ मेरे को। डाउट किस चीज में आ रहा है? मतलब एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो भी समझ में आएगा क्या? मतलब पूरा प्रॉपर? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं मैम, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ये देखो, अब मैं तीनों को पिक्चर में ले आता हूँ। ये मेरे पास कुछ इनपुट के बैलेंसेस थे और ये कुछ आउटपुट के बैलेंसेस थे, है ना। इनपुट आईजीएसटी मेरे पास, अब है ना, मेरे को ऐसे ध्यान तो है नहीं, अपने मन से बनाऊंगा मैं। इनपुट का आईजीएसटी सपोज कर लो, कितना मानूं? 70,000 रुपये लिख रहा हूँ। सीजीएसटी भी था 50,000 का और एसजीएसटी था 50,000 का। ये क्लियर है क्या? यस सर। अब आउटपुट में क्या था? ऐसा क्लियर। आउटपुट में मेरे पास, आउटपुट में भी कुछ आईजीएसटी था। तो ये आईजीएसटी ना सिर्फ मैं ले लेता हूँ 20,000 रुपये, और आउटपुट में था मेरे पास सीजीएसटी भी था। तो सीजीएसटी सपोज करो 30,000। 10,000। 10,000 ही लूँ क्या? मैं तो ज्यादा सोचा था, 70 कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, इसको मैं करता हूँ 80,000। सर ज्यादा लीजिए, कुछ भी कर लेते ये हैं। तो उसमें भी ट्रांसफर करेंगे ना। एसजीएसटी था 80,000। अब मैं ना, ऐसे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पूरा बस तुमको सुनते जाओ। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, है ना। यस सर। यस सर। ये 70 में से 20 सेट ऑफ हो गया तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 60 के। बैलेंस इनपुट आईजीएसटी 50,000 बचा। यस सर। अब 50,000 को, अब तुम क्या करो कि जो 50,000 बचा है ना उसको इधर सेट ऑफ मार लो। यही पढ़ा ना अपन ने, अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो फिर उसको आउटपुट सीजीएसटी से कर लो। अरे ये रहा यस सेकंड। सर। यस सर, याद है। तो मैंने इधर तो मेरा 50 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो इसका बैलेंस अब कितना बचेगा? 30,000। 30,000। 30,000 बचा। मेरा इनपुट आईजीएसटी खत्म हो गया, ये तो जीरो हो गया, और जीएसटी से करे है ना। इनपुट आईजीएसटी खत्म हो गया, जीरो हो गया। यस सर। अब मेरा सीजीएसटी का बैलेंस बच गया 30,000। सीजीएसटी का इनपुट कितना बड़ा है? 50,000। तो अब इसको सेट ऑफ मार लो। अब इसका बैलेंस कितना है? 20,000।
20,000 है और SGST का 50,000 है इनपुट का, तो ये सेट ऑफ कर लो। कितना बचा बैलेंस? 30,000 है ना। यस सर। अब आप बोलोगे ये 20,000 है, ये Yes, sir. 30,000 है, इसको आपस में सेट ऑफ कर लो, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर कर दिया था तो मैंने Yes. पहले ही, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। Yes, sir. तो अल्टीमेटली अब अपन को गवर्नमेंट को कितने देने हैं? 30,000 रुपए, क्योंकि बाकी ये Okay, पूरा sir. सेट ऑफ हो गया, 80,000 रुपए सेट ऑफ हो गए, 30,000 रुपए बचे, 30,000 Yes, गवर्नमेंट sir. को दे देंगे। क्लियर हुआ अब? Yes, sir. अब सपोज कर लो अगर मेरा IGST यहाँ पे 20,000 ना होके 1 लाख रुपए होता तो कैसे होता? 70,000 पूरा यहीं यूटिलाइज हो जाता, तो इसका कितना बैलेंस बचता? 30,000 रुपए, है ना। अरे तुमको अलग बता देता हूँ रे। Yes, sir. आ रहा समझ। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। इनपुट IGST था 70,000, CGST मेरा था 50,000, SGST था 50,000। अब मैं मान लेता हूँ मेरा आउटपुट IGST था 1 लाख रुपए, और वो दोनों तो सेम ही थे। CGST था 80,000, SGST था 80,000। 70,000 पूरा सेट ऑफ हो जाता है इसमें, बैलेंस कितना बचता है? 30,000, है ना। क्लियर है Yes, क्या? sir. अच्छा मैं इसको कम करूँ क्या, ताकि तुम्हें समझ में आए? Yes, sir. Clear है। इसको मैं कर देता हूँ 50 की जगह, चलो 10 कर देता हूँ उसको, या 20 कर देता हूँ, है ना। अब Yes, sir. CGST सबसे पहले CGST से करेंगे, तो ये 20,000 पूरा उड़ जाएगा, इसका बैलेंस कितना बचेगा? 30,000। फिर अपन ने CGST में क्या रूल देखा? CGST का अगर कुछ बैलेंस बच जाए तो उसको आउटपुट IGST से कर लो। आउटपुट IGST का बैलेंस कितना बचा है? 30,000। सेट ऑफ, जीरो हो गया। अरे क्लियर हुआ क्या, या अभी भी कंफ्यूजन ही Yes. चल रहा है? No, sir. Yes, sir. Confusion Clear. नहीं है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ऐसे रिटेन करने की कोशिश मत करो, समझ में आ रहा है क्या? तुम घर पे जाके पढ़ोगे ना तो अपना आप चीज हो जाएगी। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं? अब तुमको क्या डर Yes, लग रहा होगा कि हम Yes, याद sir. कैसे करेंगे? अरे याद करने की चिंता मत करो, याद तो ये मैंने तुमको टेबल दे दी ना, बस ये टेबल देख लो, फिर जो क्वेश्चन जैसे जैसे आया उसको वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। तो तुमको कल एक पूरा अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी 50,000 इनपुट का पड़ा है, तो मेरे पास आउटपुट्स में 20 ही है, तो मैं 20 पूरा एडजस्ट कर दूंगा, तो इसके मेरे पास 30,000 का बैलेंस रह जाएगा। तो मेरे को गवर्नमेंट को कुछ देना है क्या? नहीं देना ना, जीरो हो गया ना। अरे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कुछ नहीं देना, जीरो लाइबिलिटी। अभी 30,000 है ना, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब अपन और परचेज करेंगे SGST का, तो उसमें से सेट ऑफ कर लेंगे। yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ आ गया। अरे ऑनेस्टली बताओ, तुमको मतलब पहले जो तुम्हारी GST की क्लैरिटी थी और अब मैंने जो पढ़ा है GST की क्लैरिटी, कुछ फर्क पड़ा है या अभी भी सिर्फ रटना है? Yes, sir. सच में समझ आ गया। मतलब ये चीज तो ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्डाइज मैनर है बट अब तुम्हें यहाँ पे इजी हो जाएगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि तुम्हें GST का कॉन्सेप्ट पता चल गया Yes, कि sir. सेट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो तुम्हें ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा कि यार आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस। तुम्हें पता ही चल गया ना भाई कि जितना दे रहे हो उतना तो रिकवरी करेंगे ना, पहले जो एक्स्ट्रा दे रहे वैल्यू एडिशन पे उस पर टैक्स पे करेंगे। एक्चुअली मैंने ना भी TS ग्रेवाल का यहाँ पे, या तो मैंने लिख के नहीं रख रखा और मैंने ना नोट्स निकाले हैं, तो मैं तुम्हें वो कल करा दूंगा, क्योंकि पहले मेरे को उस पर लिखना पड़ेगा लैपटॉप में, या फोटो ऐड करनी पड़ेगी, और सबके पास TS ग्रेवाल है नहीं ना, तो मैं भी करा देता। नो रट्टाफिकेशन, यही तो आज का मुद्दा था कि रटना नहीं है, समझना है अपन को। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? No, sir. क्लियर है ना? और सर आज क्लास भी ओवर नहीं हुई थी क्या? बताओ, आज तो यार मतलब आज तो वो चाह रहे थे कि आप अच्छे से GST पढ़ाओ, देखो ठीक है, समझ में आए तो प्लीज जरूर Yes, sir. बताइएगा, Bye, sir. और सबको रिकमेंड जरूर Yes, कीजिएगा। sir. Yes, ओके, sir. ठीक है।
है।